ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विगणेश्वरपादपङ्कजम्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसमें मुख्य रूप से संस्कृत के श्लोक होंगे और उनका अनुवाद होगा। जगह जगह पर अध्याय के अंत में संक्षिप्त रूप में विशिष्ट चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नारायण रूप श्री कृष्ण, वासुदेव रूप श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं, जो ब्रज के ब्रजवासियों के प्रिय हैं। कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे। और जगत विख्यात व्यास जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं, साथ ही कृष्णं वन्दे पृथासुतम्, पृथासुत अर्थात अर्जुन की मैं वंदना करता हूं। यहां भक्त और भगवान की वंदना है, यही मंगलाचरण है। अब प्रथमोध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। यहां प्रथम अध्याय शुरू होता है, जिसमें नारद जी की भेंट जो है वो भक्ति से होती है। पहले मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद और आनंद, सच्चिदानंद रूप और विश्व के उत्पत्ति के कारण हेतु, तीनों ताप दैहिक, दैविक और भौतिक अर्थात आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, तीनों तापों का विनाश करने वाली भगवान श्री कृष्ण की मैं और हम लोग वंदना करते हुए हम लोग वंदना करते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विवेका तव आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिसमें सुखदेव जी का जन्म भी नहीं हुआ था, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार की बात कौन करे, नामकरण तक का संस्कार भी नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में जन्मते ही लौकिक वैदिक कर्म के अनुष्ठान का समय नहीं प्राप्त हुआ, तभी जो है उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए जाते देख करके उनके पिताजी व्यास जी जो हैं वो विरह कातर होकर के बेटा बेटा पुकारने लगे। हा बेटा तुम कहां जा रहे हो। उस समय घर से उनको जाते देखकर और पिता के ऐसा सुनकर वृक्षों ने उन तन्मय हुए श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। इस प्रकार के परम भक्त भागवत जो हैं सर्वभूत हृदय शोक श्री सुखदेव मुनि जी को मैं प्रणाम करता हूं।
नहीं विशेषोतमासीनम् अविवाद्य महामतिम् कथामृतशाश्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। अब एक बार भगवत कथामृत का शास्वादन करने में कुशल जो है मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक उवाच अज्ञानभान्धविध्वंस कोटि समप्यभय सूताख्या ही कथाशाहम मम कर्णशायनम। सौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान जो है अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करो सूरज के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन और अमृत स्वरूप सागरहित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निवासस्य वैष्णवे कृते कथम। यहां कहते हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। एको कलो प्रायो जीवश्चा शुभदाम गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आश्री स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेश से आकांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। यहां पर सौनक जी जो है वह उपाय पूछ रहे हैं और आगे पूछते हैं। श्रेषां यद्भवच्छेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम् तद्ददाधुना। सूत जी, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने में भी पवित्र हो और जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि विलोक सुखम श्रद्धो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गृहप्रीतो वैकुंठम योगित विलभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकता है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय सुख दे सकता है या संपत्ति दे सकता है। परंतु गुरुदेव अगर प्रसन्न हो तो भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम भी दे सकते हैं। सोदोवाच प्रीति शौनक चित्ते ते हतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। शौनक जी को सूत जी कहते हैं। सूत जी ने कहा, जो शौनक जी, तुम्हारे जो हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं जो जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देता है। भक्त्योर्वर्धनम् यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम् तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के विवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्यालमुखग्रास तास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम् कलौ केवेन भाषितम्। आगे कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी शव के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्मात् परं किंचन मन शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस महाभागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके श्राकम् गृहीत्वैव देवा तत्त्वसमागमन्। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह सुनाने के लिए, कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उस समय जो देवता लोग जो हैं उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए
तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और बोले, शुकम नत्वावरण शैमे शुकाव्य कुशला शिवा है कथा शुनाम प्रक्षस्व ग्वेत्तैव स्लाम्यमाम। देवता अपना काव्य बनाने में तो बड़े कुशल होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। अतः यहां भी सबने सुखदेव मुनि जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हम लोगों को इस कथा अमृत का रसास्वादन कराइए, पान कराइए। एवं विनमये जाति सुधाभाग्यापिभेदाम प्रभास्यामो वयं शवे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान कर लेंगे और हम सभी जो है इस श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। क्व सुधा क्व कथालोके क्व काच्य क्व मणिर्महान् ब्रह्मधातु विचारेयम् तदा देवांजश। इस संसार में कहाँ कांच और महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अवक्तांश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्तासुराणाम विदुर्लभा। उन्हें भक्ति सुन कथा का अनौकारी जान करके कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षे पुराधाधा विस्मितः सत्यलोके दुराम बद्ध्वा तौलियत साधनां जयः। अब पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा जो परीक्षित को मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघून्यानि जातानि गौरवेनानिदं हत तदा ऋषीणां सर्वे विस्मयं परमं जयुः। अन्य सभी साधन जो है तौल में हल्के पड़ गए। इसे ऋषिगण जो थे सभी ऋषिगण को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेनिवे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। अपने महत्व के कारण भागवती सबसे भारी भा यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने कलयुग में इस भगवत भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मुक्त देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेनासं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् शनकाद्याप्राप्योक्तम् नारदाय दयापरेः। अब सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् शतमेतस्य ऋषिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारेतस्य भाषितः। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था, तथापि ये सप्ताह श्रवण की विधि जो है उसको सनकादिक ने ही सुनाया था। सौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधीश विग्रह वेदी संयोग कृततैषः। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक से मुक्त एवं विचारशील और विचरणशील नारद जी सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। श्रुत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखीनां यत् प्रोक्तं वैशेष्यं विचार्य च। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयोमलाः सत्संगार्थं समायाता दर्शुस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि जो है सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा।
कुमारावच, उन समकालिक ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन्दीन मुख कुतश्चिन्तात वो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इदानीं शून्यचित्तोषि गर्वितो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वरकारणम्। इसमें तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जो अपना सारा धन लुटा दिया हो, अर्थात जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारदवाच, अहं तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिस्तीर्थेषु भ्रममाणस्ततः नापश्यं कृतकृच्छर्म मनः सन्तोषकारिकम् कलीनाधर्मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। मैं शरद तुम लोग समझ करके ये पृथ्वी को यहाँ आया। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीट कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवावाकागूर्भाषिणः। यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर का पवित्रता, दयादान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए। मंदाशमंदमतियो मंदभाग्या ह्युपद्रता है पाखंड दाशंतो विरक्ता शवपरिग्राह। असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं और जो देखने में विरक्त हैं किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। तरिणी प्यवतागे शालको बुद्धिदायक कन्या व्यक्नो दंपतीनां जय कलकरम। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार हो गए हैं और लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। आश्रमाय तीर्थानि शरितस्तथा देवता यदान्यत्र दुष्टैर्न शानि भूविशः। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है और उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। न योगी नैव शुद्धो वा न ज्ञानी सत्किरो नरः कलीलावान्नलेनाद्य साधनम भस्मतां। इसमें यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इसमें कलियुग दावानल से जलकर भस्म हो गए। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्यादय कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ति कलाव्य। और इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। एवं पश्यन् कलेव दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यावनं तरापन्नु यत् लीला हरेयुः। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं जमुना जी की तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं कर चुके हैं। तत्ताश्चर्यम्यादृश्यं सुहृदा तन्मुनीश्वरा एका तु तरिणी तत्तर्षन्नाशन्नमनसा। मुनिवर सुनिए, मैंने वहां एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती जो है वह खिन्न मन से बैठी थी। वृद्धौ पतितौ पार्श्वे
निशुषन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति विबुधन्ति हृति च द्वयोः। उसके बाद दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। दशेक्षोरेक्षन्ते रक्षितां निजं बभो विद्यमाना शतस्त्रीभिः बुद्धिमानां मुहुर्मुहुः। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्माओं को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा चल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दृष्टादूराग्रशूहम् कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्टा चोत्थिता वाला व्यवाला चाब्दवीं वचः। दूर से यह सब चित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। बालोवाच भो भो साधु क्षणन्तिश्च मच्चिन्ताम् अविनाश्य दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहं प्रभम्। अरे महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। बहुधातवाक्येन दुःखं ते भविष्यति यथा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारदवाच काशीतं काव्यमुचीम नायका पद्मलोचना बलदेवी च विस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद जी ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास एक कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। बालोवाच अहं भक्तिर्दीख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्यनामाणौ कालयोगीन जलौ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जल हो गए हैं। गंगाद्या सरदस्सीमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेय सेविताया श्रेयवपि। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। इदानीं शृणु मदमागता सजितस्त्वं तपोधन वार्ता मे विददाप्यस्ति तां श्रुत्वा सुगमावह। हे तपोधन, आप ध्यान रखकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उद्वन्नादर्शेषाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गजैर्जनतां गता। मैं द्वय देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा नहीं आ गया। तत्घोर कलेयुगात् बाखण्डे खण्डितांगका दलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां शरणं। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव शोभिनी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपादशां प्रथम। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी रूप युवती नवयुवती हो गई हूँ। इमं तु शैतावत्व सौमे किल्स्यतः स्मात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र जो है थके मारे दुखी हो रहे हैं और मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। जब ठत्तम समायातौ तेन दुखेन दुखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सतो वृद्धायो कुतः। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों?
त्राणम सहचावित्वादयित्वम कृत स्थितम गढ़ते जठाता तरुणो तनया। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्ट मानसा वयुगण धीमान कारणम चात् किम भवेत। इसी से मैं आश्चर्यचकित से अपनी इस अवस्था पर सुख करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारदवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमे दत्तवानघे न विषादस्त्या काव्यो हरीशम ते गवेशति। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूतोवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक ही क्षण में उनका कारण जान लिया और कहा, नारदवाच शृणुष्वावहितावादे युगोऽयं राविनः कली तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तवांसिष। देवी, सावधान होकर सुनो, यह रावण कलयुग है और इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए। जना अगाश्रायन्ति साठ्य दुष्कर्म कारिणः एषं तो विषीदन्ति त्वेष्यन्ति साधवः। दत्ते धैर्यं तुदयो धीमान् सधीर पंडितोऽथवा। लोग सत्ता और दुष्कर्म में लगकर अगाश्र बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। अस्पृश्यानवलोक्येयं शेष भाव करीधरा बरसे बरसे कहाँ जाता मंगलम न विदेश्यते। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष जो है वह शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं है। इसमें कहीं मंगल दिखाई नहीं देता। न तामभीषदै शाखं को विपश्यति साम्प्रतं उपेक्षितानुरागान्धे जगत्तेन संस्थिता। और किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीव से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन से संयोगात् पुनस्तुम तरणि नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन युवती हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। अत्रेमौगा का भावांजलाम अभिमुंचत किंचिदात्मस्क्रीणीह प्रसुप्तिर्मन्यते न यो है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित कुछ सुख मिल रहा है। इसके कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति उवाच कथं परीक्षितावाज्ञा असदाविदो ह्यसजिक्कलेः प्रवृत्ति तु खलु शैवशावकुत्र गतो महान्। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित जो है ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणापरीन् हरिणाप्य धर्म करमेक्षते इमं मे संशयं सिन्धि तदवाचा सुकृतास्म्यहम्। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने, मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारदवाच यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमदर्शनं को सर्वं रक्षामि देवद्री कस्मलं ते गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो, श्रवण करो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा।
यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा शौपदं गतः तद्दिनात् कल्यायातः सर्व साधन वादक है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधार गए और उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला जो है कलयुग आ गया। देशो दिग्विजय राजा दीनवत्सरणं गतः न मया मावनीयूयं शावंग एव भसारोगय। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि जो है वह पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रम के समान सारग्वाही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् खलु केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। एकाकारं कलं दृष्ट्वा सारवत् श्रावणी विशंभय विष्णुवातः शापितवान् कल्याणां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी इसे एक ही दृष्टि से सावयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। कुकर्मा चरणात् सावय शरतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजीनास्तुषा यथा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन होकर भूसी के समान हो गए हैं। विप्रै भागवती वावता गी जने जने काविता गणलोभेन कथाशारस्ततो गतः। ब्राह्मण लोग जो हैं केवल अन्न दान आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए इस श्रीमद् भागवत का कथासार भी जाता रहा, चला गया है। अत्युग्र भूवि कर्माणो नास्तिका विभाजना ते भी तिष्ठन्ति तीर्थेषु दिवसावस्ततो गतः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। काम क्रोधा महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते वितिष्ठन्ति तपसि तपसावस्ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महालोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी विस्तार जाता रहा है। मनसस्यालोभात् दम्भात् पाखण्ड संस्यात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम्। और मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दम्भ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया है। पंडितास्तु कलत्वेन रमन्ति महिषा इव पुत्रस्योपादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। अब पंडितों की यह दशा हो गई है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमन करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरैषणा एवं बलयतां प्राप्तो बस्साव स्थले स्थले। संप्रदाय के अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी जो है कहीं देखने में नहीं आती, इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का साव लुप्त हो गया है। अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुण्डरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। श्रुतोवाच इति दर्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति विचूय श्रूयतां दक्ष शौनकः। सूत जी ने कहा, शौनक जी, इस प्रकार देवसी नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति उवाच श्रयसे त्वं धन्योषि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोकेश सिद्धिकरं परम। भक्ति ने कहा, देवर्षि,
आप धन्य हैं, मेरा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का कारण है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन वचनमेकं केवलं चाकलय्य दुर्बलमपि यातु यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य में भक्ति नारद समागम योग नाम प्रथमोध्याय। इस तरह ये पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है, उसमें भक्ति नारद का जो समागम है, संयोग है, उसका वर्णन यहाँ पहले अध्याय में समाप्त हुआ। यहाँ पर मुख्य रूप से कई चीज देखने को आती है। पहला बिंदु है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों बूढ़े हो जाते हैं। भक्ति वृंदावन में तरुणी अवस्था में आती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है ये दोनों प्रसुप्तावस्था में है, अर्थात इनका कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अर्थात ज्ञान और वैराग्य जो है वह नष्ट प्राय हो गया है। हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का कोई स्थान नहीं है, यह छुपा करके इसमें कहा गया है। तो हम भक्ति और ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में अपनाएं, यह इस कथानक का मुख्य उपदेश है। दूसरा है बिंदु जो सत्संगति जो है, साधुओं की संगति और उनका दर्शन जो है वह बड़ा ही लाभकारी होता है और उसी से कल्याण प्राप्त होता है। इस पर विशद कहा जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट में, संक्षिप्त रूप में इसे इतना कहकर यहां समाप्त करता हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।